नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भक्ति सर्वस्व किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है भक्ति सर्वस्व रचना के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना अनुदित है? तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेघनाथ वध। प्रश्न नंबर 3 है, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन हैं? तो मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 4 है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रेमघन। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 6 है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के लेखक को कहा जाता है तो वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न नंबर 7, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग की। प्रश्न नंबर 8 है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु भक्त सिंह। ये नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो इनमें से जो सतसईकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, वियोगी हरि। प्रश्न नंबर 10 है कि रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। तो इनमें से जो रचना काल के अनुसार सही क्रम कौन सा है इसका? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, पहले साकेत आएगा। इसका साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। फिर आएगा यशोधरा, यशोधरा का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। फिर आएगा द्वापर, द्वापर का 1936 प्रकाशन वर्ष है। और उसके लास्ट में आएगा जय भारत, जय भारत का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11 है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी। प्रश्न नंबर 12 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी में समस्या पूर्ति का केंद्र था। तो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। प्रश्न नंबर 13 है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी और ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। प्रश्न नंबर 14 है, हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में हो गया हार,
यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो इसका सही आंसर है वन वेला में ये काव्य पंक्ति है। प्रश्न नंबर 15 है, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी मधु कलश से। प्रश्न नंबर 16 है, उसने उसे छल से पराजित किया। मैं छल से में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करण कारक। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही आंसर है पुस्तक। प्रश्न नंबर 18 है, शब्दालंकार में कौन नहीं आता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार जो है वो शब्दालंकार में नहीं आता है, ये अर्थालंकार में आता है। प्रश्न नंबर 19, अलंकारों के कितने भेद हैं? तो अलंकारों के भेद होते हैं 3, शब्दालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये 3 भेद होते हैं अलंकारों के। प्रश्न नंबर 20, किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं सोरठा छंद में। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं है। रामविलास शर्मा, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, इन्होंने जीवनी लिखी। प्रश्न नंबर 22, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण? तो देहरी वही विदेश ये जो है आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लेखक हैं राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 23 है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो यादों की बारात का आत्मकथा है जोश मलिहाबादी की। प्रश्न नंबर 24, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी सूरजपाल चौहान की। प्रश्न नंबर 25, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? तो ये माना है भवभूति ने। इनकी रचनाएं हैं मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।